हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि यहूदी जो जाल चल रहा है ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी वाली चाल है। देखो, अंग्रेज आए, उन्होंने कलकत्ता के अंदर आके कहा जी थोड़ी सी जगह रहने के लिए दे दो, जगह मिल गई। फिर कुछ दिन के बाद का भी हमें इजाज़त दे दो कि हम कॉरपोरेशन बना लें, तुम्हारा साथ देंगे। साथ कॉरपोरेशन दे दी। फिर कहने लगे अगर तुम कहो तो सड़कें अच्छी बना दें, सड़कें बनवा ली। तो अच्छा तुम कहो तो थोड़ी सी रेल की पटरी बिछा दें। करते करते पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, 150 साल हमने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। वीर सावरकर साहब ने अपनी किताब द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 में लिखा है कि मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जैसा कोई बंदा नहीं जिसने अंग्रेज के दांत लुधियाना से लेके दिल्ली तक खट्टे किए हों। लेकिन वीर सावरकर ने हमें स्वतंत्रता सेनानी लिखा, लेकिन उस वक्त अंग्रेज ने FIR में हमें आतंकवादी लिखा। शहीद भगत सिंह को अंग्रेज ने दहशतगर्द कहा। क्यों? क्योंकि सत्ता अंग्रेज के पास थी। और जब हम जीत गए, जब देश आजाद हो गया, तो जिसको अंग्रेज कहता था कि ये सारे हमारे गुलाम हैं, ये सारे हमारे आतंकी हैं, ये सारे देश विरोधी हैं, और जब हम जीत गए, जब देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, जब लोगों की सरकार आ गई, जब डेमोक्रेसी कायम कर दी गई, जब जनता को जनता की सत्ता मिल गई, तो जिनको अंग्रेज ये कहता था कि आतंकी हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। जिनको अंग्रेज ये कहता था कि इन्हें फांसी दी गई, उनको शहीद आजम का दर्जा दिया गया। बिल्कुल यही सूरत हाल आज फलस्तीन में है कि सन 1945 में यहूदी वहाँ पर दाखिल हुए, थोड़ी सी जगह उन्होंने रहने के लिए मांगी, और ये इंग्लैंड की नाजायज़ औलाद में से हैं। थोड़ी थोड़ी जगह करके पूरे फलस्तीन में से मुसलमानों को निकालते रहे। आज अमेरिका और इंग्लैंड इसलिए इनके साथ हैं क्योंकि ये उन्हीं का लगाया हुआ नापाक पौधा है, बिल्कुल हमारे देश की तरह। कि कल तक जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज हमें कहता था, खुद मेरे दादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह धर्मशाला जेल में थे। वायसराय ने चिट्ठी लिखी, नजरबंदी थी 6 साल की, उसमें लिखा कि मुझे CID ने बताया कि तुम्हारी आदतें बागियाना हैं और तुम अपने देश की बात करते हो, तुम सरकार मुखालिफ हो, तुम जालिम हो। अगर तुम ये हरकतें छोड़ दो तो हम सोच सकते हैं तुम्हें रिहा कर दें। तो मौलाना ने जवाब में लिखा था कि मेरी आदतें बागियाना नहीं हैं, मैं जालिम नहीं हूँ। इस मुल्क की राज सत्ता पे जो अंग्रेज बैठा है, इसकी आदतें बागियाना हैं, इनकी आदतें जालिमाना हैं। तुम जो मुझे मुजरिम समझते हो, मैं तुमको अपने देश की आज़ादी का मुजरिम समझता हूँ। तो यही मसला फ़लस्तीन के अंदर है आज, क्योंकि वो मार खा रहे हैं, बड़े बड़े जालिम उनके साथ खड़े हैं, तो फिर वो इसका मतलब जी वो तो आतंकी हो गए। और अल्लाह ताला जब उनको इज्जत दे देंगे, वो अपनी ज़मीन पे, अपनी धरती पे सुकून से रहने लगेंगे, तो फिर हम कहेंगे, हमारी किताबें कहेंगी कि उन्होंने लंबा संघर्ष किया था, उन्होंने लंबी कुर्बानियाँ दी थी। तो कुर्बानियों के बाद वो लोग आज अपने देश के अंदर स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए।